जी खुश आमदीद। रेडियो संगम 88.8 एफएम का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त आरजे जहीर। दोस्तों, आज मेरे साथ जो खसूसी मेहमान हैं, इनसे आज मैं मिलवाने जा रहा हूं। इनका नाम है मोहम्मद रमज़ान और ज़िला राजौरी के रिहायशी हैं और इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो हमारे ज़िला राजौरी के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मंद साबित होगा। जी हाँ, इन्होंने एक ऐसी ऐप लॉन्च की है जो आप सब के लिए फ़ायदा मंद होगी। इसके मतलब हम पूरी मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। इस पॉडकास्ट का मतलब भी यही है कि आप जान सकें कि हमारे नौजवान बड़े कामों की तरफ जा रहे हैं। हमारे खसूसी मेहमान मोहम्मद रमज़ान साहब से हम ये पूरी मालूमात हासिल करेंगे। आप इसे ज़रूर दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। मोहम्मद रमज़ान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारे रेडियो संगम 88.8 एफएम पे तशरीफ़ लाए। रमज़ान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप थोड़ी अपने बारे में बताएं और फिर मज़ीद बात करेंगे। रजौरी का रहने वाला अब आप हूँ मुद्दा और बाई प्रोफेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मैं पिछले 4 सालों से एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी चला रहा हूँ। और मुझे लगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो रजौरी के अंदर थी उनको हम सॉफ्टवेयर की मदद से हल कर सकते थे। और उसी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि यहाँ एक सबसे मेजर इशू जो था वो ग्रोसरीज डिलीवरी सर्विस का था, जो हमने एक फटाफट डिलीवरीज ऐप बना करके वो सॉल्व किया है। और मेरी जो पढ़ाई है वो गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल मेरी जो पढ़ाई है वो मैंने गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल जवाहर नगर से की। और उसके बाद मैंने बॉयज़ हायर सेकेंडरी में पढ़ा। और उसके बाद मेरी मेरिट लिस्ट पे एक स्कॉलरशिप मिला जिसमें मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। और उस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने अपना प्रोफेशनल कैरियर शुरू किया। रमज़ान साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने एक बेहतरीन कदम जो है वो समाज की तरफ बढ़ाया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका प्रोफेशनल कैरियर जो है वो स्टार्टअप कब हुआ, कब उसकी शुरुआत हुई? इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने एक इंटर्नशिप की गूगल में। और वो 1 साल की चली और उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हुई, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टीसीएस में हुआ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैदराबाद में। उसके बाद मैंने 2 साल के लिए एक अहमदाबाद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी रेडिक्स वेब, वहाँ पर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया। और 2 साल कंप्लीट करने के बाद मैंने खुद की एक सॉफ्टवेयर एजेंसी स्टार्ट की और पिछले 4 सालों से मैं वही चला रहा हूँ। तो बेसिकली उसमें मैं मोबाइल ऐप्स बनाता हूँ, वेबसाइट्स बनाता हूँ अपने कस्टमर्स के लिए। तो मेरे जो सारे क्लाइंट्स हैं मैं आउटसोर्स करता हूँ एक्चुअली। तो जो फॉरेनर्स हैं जैसे यूके, यूएस, यूरोप, इसराइल, तो ऐसी कंट्रीज़ के साथ मैं वहाँ के मेरे कस्टमर हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा चल रहा था काम मेरा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ। और उसी सिलसिले में मैंने ये एक ऐप लॉन्च की, जिसका मकसद मैंने आपको बताया कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। उनको ग्रोसरीज जो वो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वो सहूलत जो है वो मैंने अवेलेबल की यहाँ पे। जी रमज़ान साहब, ये आपका एक बेहतरीन कदम है और ये काबिल तारीफ है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने जब ये शुरुआत की और आप बिजनेस की तरफ आए, सबसे पहले कि आप एक इंजीनियर हैं और उस तरफ भी आप एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, लेकिन क्या आपने समाज की मुश्किल को समझते हुए इस तरफ अपना रुख किया है, या फिर आप चाहते हैं कि आप अपना नाम कमाएं, लोगों को सहूलत भी दें, और ये पूरी इंस्पिरेशन आपको किस तरह से मिली? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो डेफिनेटली मैंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। तो मेरे घर में भी बहुत सारी जैसे परेशानियां हैं, तो उनका सोल्यूशन जैसे मैं घर के लिए निकालता हूँ, वैसे ही मुझे लगा कि जो आम लोग हैं, हमारे रजौरी के रहने वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी मैं सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसको मैंने अभी सॉल्व किया। और इन फ्यूचर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने फ़ॉरेन में देखी या हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर जो ऑटोमेशन पे चल रही हैं, जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं भी चाहता हूँ कि हमारे रजौरी के लोगों को भी उन सॉफ्टवेयर की मदद से फ़ायदा दिया जाए। जी हाँ, बहुत अच्छा सर। रमज़ान साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने अपने मुल्क से बैरूनी मुल्क का भी कोई दौरा किया और बाहर भी आपने काफ़ी चीज़ों को देखा होगा। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि उस तरह की सहूलत क्या हमारे इस इलाका जात में दी जा सकती हैं आने वाले वक्त में, अगर कोशिश की जाए तो? जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे इसी की एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे ग्रोसरीज डिलीवरी सर्विस जो हमने लॉन्च की है, तो इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन ये भी है। मेरा जहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे एक ऐसा था कि
एक कंपनी थी जो एक डिवाइस आपके घर में इंस्टॉल कर रही थी, तो आपको एक स्क्रीन है, तो उस स्क्रीन पे आप मेन्यू या कुछ भी चीज़ जो है वो जो आपको चाहिए वो स्क्रीन पे सेलेक्ट करके उनको ऑर्डर चला जाता था और इमिडिएटली वो आपके घर में पहुंचाते थे। तो समझ लो कि आपके घर में वो सारी सहूलियात विदाउट बाहर जाए आपको मिल रही हैं, तो उसका मतलब आपके घर की सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, आपके टाइम की पूरी कदर की जा रही है। और आज का जो कोई भी नौजवान है या बच्चे हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं या माएँ बहनें हैं, तो उनको अगर कोई भी इमरजेंसी कोई चीज़ चाहिए होती है तो डेफिनेटली उनको एक ख़ास वक्त देना पड़ता है कि वो घर से बाहर जाएं, चीज़ें ख़रीदें, शॉपिंग करने के बाद वो घर में पहुँचें। और इतनी सारी सारी चीज़ें जो एक हर्डल हैं हर एक इंसान के लिए, तो उसका सलूशन यही था कि वो ऑनलाइन ये सारी चीज़ें कर सकें और ऑनलाइन जो आजकल के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं उनकी सहूलत ले सकें। तो ये रजौरी में ना होने की वजह से मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा इशू है जो हम सॉल्व कर सकते थे। तो मेरे जो साथ में टीम थी, हमने मिल करके पिछले 4 महीनों से इसके ऊपर काम किया। सबसे पहले हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान दिया कि कोई भी चीज़ जो है वो लीगली पहले हो, और उसके बाद हम ये ग्राउंड पे उतारें। तो हमने जीएसटी लिया, एमएसएमई सर्टिफिकेट लिए, एफएसएसएआई लाइसेंस लिए, उसके बाद ट्रेड मार्क्स लिए, हमने वेबसाइट बनाई, उसके बाद एंड्रॉयड ऐप्स बनाई, उसके बाद एंड्रॉयड ऐप बनाई, और फिर आईफोन्स यूज़र्स के लिए हमने एप्पल स्टोर पे भी ऐप पब्लिश की। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस था, लेकिन हमने जब ठान लिया कि ये चीज़ हमें एग्जीक्यूट करनी है रजौरी के अंदर, तो फाइनली हमने ये गोल अचीव किया। और उसके बाद हमने एक पायलट टेस्टिंग की, जिस पायलट टेस्टिंग में हमें लोगों का रिस्पांस मिला कि ये वाकई में ये एक कारगर चीज़ है लोगों के लिए या नहीं है। तो 14 दिन हमने इसमें गुजारे, जिसमें लोगों ने हमें इसका फीडबैक दिया कि हाँ ये वाकई में उनके लिए एक अच्छी सर्विस साबित हो सकती है। उसके बाद हमने इसको मार्केट में उतारा, और जब हमें ऑर्डर्स आना शुरू हुए तो हमारी और भी हौसला अफजाई हुई, क्योंकि उससे हमें पता चला कि हमने जो मेहनत की है वाकई में उसका कुछ फ़ायदा लोगों को हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने अपनी बात इस तरीके से भी समझाने की कोशिश की ताकि हमारे नाजरीन ये जान सकें कि ज़िला राजौरी में ही ये सर्विस क्यों शुरू की गई। तो बड़ी बात है कि हमारे ज़िला राजौरी में एक बड़ी मुश्किल है, और ख़ास तौर पर हम जिस तरह जम्मू में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, डिलीवरी जो है वो डोर स्टेप पे मिलती है, इसी तरह अब राजौरी में भी मिलेगी। लेकिन रमज़ान साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने राजौरी में इस वक्त तक किस तरह का रिस्पांस देखा है, लोगों को क्या करना चाहिए। ये एप्लीकेशन वो अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, तो कितने एरिया में आप ये सर्विस बहाल करवाएंगे, लोगों को ये सर्विस डोर स्टेप पर प्रोवाइड करेंगे? अभी के लिए हमने ये कोशिश की है कि 5 किलोमीटर के रेडियस का जो एरिया है रजौरी सिटी से, वो हमने कवर किया है। हमारे डिलीवरी बॉयज़ जो हैं वो इसी एरिया के अंदर डिलीवर कर पा रहे हैं, और स्लोली हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करें। और उसके साथ हमारा जो स्टॉक है, अभी के लिए हमने 1000 प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर रखा है अपनी इन्वेंट्री में, और हमने उसमें इन स्टॉक जो है वो अभी तक 400 के आसपास है, और डेली बेसिस पे हम अपना स्टॉक बढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो रिटेल प्राइस है उससे भी कम पैसे में आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए। और असल में हमारा मकसद जो है वो कस्टमर को, लोगों को हेल्प करना है, ना कि हमें इससे कोई बिजनेस नीड फुलफिल करनी है या कुछ। तो हमारा ये मकसद है कि हमारे घरों में जो परेशानियां हैं उनका ये एक अच्छा सलूशन है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और उसके अलावा जैसे ही फॉर एग्जांपल जैसे ज़ाहिर भाई ने बताया कि आपको ये ऐप कहाँ से मिलेगी, तो अगर आप चाहो तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट का नाम है fatafatdeliveries.in। तो ये आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी। तो इसका स्पेलिंग है FATAFATDELIVERIES। तो ये अगर आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे, वहाँ पर भी आपको ऐप मिल जाएगी, और साथ ही साथ अगर आप एप्पल स्टोर में जाओगे तो ये ऐप वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। जैसे आप डाउनलोड करते हो तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्रोडक्ट सर्च करें, जो चीज़ चाहिए हो उसके ऊपर क्लिक करें, ऐड टू कार्ट करके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमने 2 ऑप्शंस रखे हैं, चाहो तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो और चाहो तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो।
तो ये दोनों प्रोसेस हमने सिंप्लीफाई किए, और जैसे ही आपका ऑर्डर आता है, हमारे डिलीवरी बॉय जो हैं वो ऑल द टाइम एक्टिव रहते हैं, और उनको जैसे ही ऑर्डर आता है तो वो नोटिफिकेशन देखते हैं, और उसमें जो आपने ऑर्डर किया हो उसको पहले कंफर्म करते हैं और फिर पैक करके आपके घर में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ये हमारे राजौरी के उन लोगों की खुशकिस्मती है जहां एक नौजवान राजौरी से ही बाहर जाता है और इस तरह की खिदमत को बहाल करने के लिए एक ऐसा आइडिया देता है और खुद उस पे काम करके लोगों को सर्विस मुहैया करता है। जी हाँ, ये हम सब के लिए काफी जरूरी भी था, क्योंकि हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, वो ये चाहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई चीज घर पर ही मिले, और लेकिन वो सर्च करें ऑनलाइन और फिर उनका वो सामान घर पर आए। अब ये सहूलत आप तमाम के लिए खुसूसी हो चुकी है। जी हाँ रमज़ान साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब आगे आपका क्या ख्याल है, आप अपनी बिजनेस को आगे किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, इसको कितना एक्सटेंड करेंगे, क्या सिर्फ राजौरी तक महदूद रहेगी या दूर दराज इलाका जात में भी ये सर्विस मुहैया करवाई जाएगी? सबसे पहले अभी हम फोकस कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट डिलीवरीज यहाँ राजौरी में अवेलेबल करवाएं। उसके बाद हमारी टीम जो है वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रही है, और हम ये भी चाहते हैं कि इस सहूलत का फ़ायदा तमाम सिटीज़ जो जम्मू कश्मीर की हैं वहाँ पर भी ये अवेलेबल हो जाए। तो उसके लिए जैसे आपने जिक्र किया पुंछ के लिए, तो हम सबसे पहले राजौरी में कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्लान है वो पुंछ ही है, और उसके बाद मल्टीपल जो स्मॉलर सिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर की वो सारी हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट 5 सालों में हमारा यही टारगेट है कि हम बहुत सारी सिटीज़ को कवर कर पाएँ। तो बेसिकली ये मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि ये लोग जो घर में हैं, जैसे कोई भी, जैसे मैंने पहले आपको जिक्र किया कि ये स्टूडेंट्स के लिए है, बुज़ुर्गों के लिए है, माएँ बहनें जो घर में हैं उनको सहूलत पहुंचाने के लिए है। तो हमारा असली मकसद यही है, और जो कि हर एक सिटी में हर एक इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम यही चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सहूलत पहुंचे। तो हम भी ऐसा ही कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द ये सहूलत हर एक एरिया को कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करें। रमज़ान साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने ये सर्विस शुरू की है और यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉई हमारे इस वक्त नौकरी भी कर रहे हैं, वो ज़िला राजौरी के ही रिहायशी हैं, क्योंकि पढ़ लिख कर भी हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं, और एक माइंड सेट है हमारा कि हमें नौकरी करनी है और हम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। आपने ये सर्विस जो दी है, क्या इस सर्विस के बाद आप ये मानते हैं कि हमारे ज़िला के अंदर भी कुछ नौजवानों को रोज़गार मिला है, अब उनका किचन का खर्चा भी यहाँ से चलेगा? इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर एक सरकारी नौकरी कर रहा है कोई बंदा, तो वो एक ही फैमिली को चला सकता है, वो उसकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्केलेबिलिटी कम है, मतलब वो कोई दूसरी जॉब नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी बंदा अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके पास एक फ्रीडम होती है कि वो और ज़्यादा लोगों को भी रोज़गार मुहैया करवाए, और उसका घर तो चलेगा ही, और साथ ही साथ जो नौजवान हैं उनका जब रोज़गार लगता है, तो आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी कंट्री की है वो एक पीक लेवल पे है अभी पे, वो एक पीक लेवल पे है अभी। तो अगर उसको कम करना है तो उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने हमें दी हैं, और साथ ही साथ लोन्स मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं कि हम अपलिफ्ट हो जाएं और इस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एग्जीक्यूट करें। तो वैसे ही हमारे राजौरी के अंदर बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स बाकी हैं जो हम टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हर एक इंसान के लिए जो यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान है। तो अगर वो चाहे तो वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा तो बहुत सारे उसको रास्ते दिखेंगे। लेकिन मैटर ये करता है कि जैसे ही वो ग्रेजुएशन करता है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल, जो जोश और जज्बा होता है, उसको दोबारा से अगर वो प्रिपरेशन किसी चीज़ की स्टार्ट करने लगता है तो उसमें ही 30-35 साल वो गुजार देता है, जो उसके प्राइम टाइम होता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वही प्राइम टाइम जो उसका है, जवानी का दौर, तो वो अगर इस तरीके से कहीं बिजनेस में लगाता है, किसी काम को शुरू करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की नीयत रखता है, तो उससे मैं ये समझता हूँ कि खुद की भी तरक्की होगी और आवाम की भी तरक्की होगी। और जो लोग यहाँ बेरोज़गार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेरोज़गार बच सकता है अगर हमारे कम से कम 100 बंदे हमारे राजौरी के अगर ये नीयत कर लें
कि हमें अपना काम स्टार्ट करना है। और सोचो 100 के आगे मल्टीप्लाई करोगे तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो उनको एक रोज़गार मिलेगा। और साथ ही साथ जो आज का दौर है जिसमें टेक्नोलॉजी इतनी बूम पे है, तो उसका यूज़ करके हम बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आखिर में मैं रमज़ान साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपका खसूसी मैसेज हमारे नाजरीन को क्या रहने वाला है, और आप उन्हें क्या गाइड करेंगे कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और इसके साथ साथ जो सहूलत उन्हें आप देने वाले हैं, क्या आज वो परचेज करते हैं तो वो आइटम्स उनके घर पर आज ही मिलेंगी, या फिर इसके लिए कोई खसूसी वक्त रखा गया है? ये तो सेम डे डिलीवरी का हमने प्रोसेस रखा है। तो जैसे ही आपका ऑर्डर आता है, हमारा डिलीवरी बॉय इमीडिएटली नोटिफाइड हो जाता है, और उसके बाद ऑर्डर पैक करना और आपके घर में पहुंचाना। बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है हमने ये सारा प्रोसेस, क्योंकि हमारा असल मकसद यही है कि आपको हर चीज़ फटाफट अवेलेबल की जाए। तो जैसे आपने नाम भी सुना, फटाफट डिलीवरीज, तो इसका नाम भी इसी बुनियाद पे रखा था कि हमारे जो लोकल लोग हैं उनको मतलब एक हमारी लैंग्वेज का एक वर्ड है फटाफट। तो फटाफट का मकसद ही यही रहता है कि जल्दी। तो वही जल्दी की ही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एज सून एज पॉसिबल आपको कोई भी चीज़ जो आप बाई कर रहे हो, जो खरीद रहे हो, वो डिलीवर की जाए। रमज़ान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और ये एक खुसूसी मालूमात हमारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और जो सर्विस आप देंगे उसकी रसाई हासिल हमारी आवाम करे, और खुसूसी जो हमारे राजौरी के लोग हैं वो हासिल करेंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत सारे मीडिया चैनल्स और बहुत सारे लोग जो मुझे अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, अगर कोई बंदा एक नया कदम उठाता है या इस सोच के साथ आगे निकलता है, तो वाकई में बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको दिल से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही आपने सपोर्ट की, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो ये कोशिश है इसका मकसद भी यही है कि हमारे नौजवान आगे बढ़ें, और ये एक ऐसा नौजवान है जो ज़िला राजौरी का ही है, और इसका माइंड, इसकी सोच इस वक्त जो है वो ऐसे ममालिक के साथ जुड़ गई है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम ये कोशिश कंटिन्यू करते हैं तो हमारी सिटी, हमारे इलाका के लोग काफ़ी आगे जा सकते हैं, हमारे नौजवानों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मैसेज को दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ में जो सहूलत आपको दी जा रही है इसकी रसाई आप ज़रूर हासिल करें, इसका फ़ायदा आप ज़रूर हासिल करें। यानी कि प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप iOS यानी एप्पल स्टोर पे जाते हैं तो वहां पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा इसको आप ज़्यादा आम कीजिएगा, लोगों तक इसका फ़ायदा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार आप रेडियो संगम 88.8 FM को देख रहे हैं, तो फॉलो करके जाएं, ताकि आप आने वाले वक्त में और बेहतरीन इस तरह की मालूमात से आगाह हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैसेज पसंद आया होगा, और आज मैं आपसे लूँगा रुखसत, और फिर मिलेंगे किसी ताज़ा मालूमात के साथ। जी हाँ दोस्तों, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे और मोहम्मद रमज़ान साहब को दीजिएगा इजाज़त। स्टे ट्यून्ड।